नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन किसने पकड़ रखी है? किसने उनकी गर्दन को चोक कर दिया है? और किसने उनकी आंखों में यह स्थिति कर दी है कि उससे डर झलक रहा है? जी हां, आज भारत की संसद में यह सवाल थे और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इनके सवाल भी राहुल गांधी उठा रहे थे, भारत के नेता प्रतिपक्ष उठा रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री सब बौखला रहे थे और स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए जगदंबिका पाल परेशान थे, हैरान थे कि कैसे रोकें और बार बार टोक रहे थे। लेकिन राहुल गांधी वह सच बता रहे थे, घुमा घुमा के बता रहे थे। और जब बताते थे तो कभी ये रिस्ट्रिक्शन कि ये नाम नहीं लेंगे, कभी कुछ और नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा सच बताने की कोशिश की। जी हां, इसी पर आज सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से बजट सत्र का शुरू हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में यानी संसद में, उस सत्र में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला है। और वह भी तब मिला है जब सरकार की स्पीकर की गर्दन राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी और उनके साथी दलों की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जा चुका है। फंसे हुए हैं स्पीकर, वो न घर से निकल सकते हैं, ना वो सदन में आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सदन में चेयर करने के लिए अधिकृत हैं, वो सारे सदस्य वहां पर मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में पुराने कांग्रेसी जगदंबिका पाल चेयर कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें भी बता दिया कि तुम कभी पुराने कांग्रेसी ही हो, और कांग्रेसी हो तो हमें पता है तुम क्या हो। जी हां, कांग्रेस के भगोड़े। तो यह भी संदेश राहुल गांधी ने दे दिया। बहरहाल, जब राहुल गांधी यह संदेश देते हैं तब वो यह भी बता देते हैं कि किस तरह से सत्ता की मलाई खाने के लिए लोग भागे और किस तरह से भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, कांप रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने उस एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर दिया जिसका जिक्र प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही नहीं, पूरे देश के मीडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। न कोई चैनल चर्चा कर रहा है, न यूट्यूब पे लोग चर्चा कर पा रहे हैं, और न ही किसी अखबार में चर्चा हो पा रही है। यह बात आज पवन खेड़ा ने बताई कि किस तरह से एप्स्टीन और मोदी को लेकर के ब्रेक लगाया गया है। तो वही आज संसद में भी देखने को मिला कि जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन का नाम लिया, ऐसे लगा कि जैसे गरम गरम तवे पर राहुल गांधी ने पानी की कुछ बूंदें डाल दी। जी हां, और जब उन्होंने बूंदें डाल दी तो घबराहट भी होनी लाजमी है। तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करेंगे, राहुल गांधी सबूत देंगे। राहुल गांधी ने कहा मैं तुरंत सबूत देने को तैयार हूं, तुरंत ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, सिग्नेचर करके ही दूंगा। तो घबरा गए चेयरमैन और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वो मांग रहे हैं, हम ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं मांग रहे हैं, चेयर आपको निर्देश नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं सबूत सबमिट करूंगा। उनका नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं यदि राहुल गांधी ने वह सबूत सबमिट कर दिए तो उन्हें रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड में रखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से
बेनकाब हो जाएंगे या कहें नंगे हो जाएंगे। जी हां, इसीलिए वह घबराहट दिखाई दी। और जब वह घबराहट दिखाई दी तो राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि अभी करीब 3 मिलियन फाइल्स बाकी हैं आना, और वो आएंगी तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तोते की गर्दन, और उसका उन्होंने जिक्र बहुत अच्छा किया, चूंकि वो खुद मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, तो उन्होंने मार्शल आर्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की कि कैसे गर्दन को यूं पकड़ा जाता है कि उसके बाद में अपोजिट डरा हुआ दिखाई देता है। और फिर उसे ले जाकर के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का उदाहरण बता दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी गर्दन वैसे दबोच ली है और वो जो चाहता है वो करता है। उन्होंने अडानी का भी आज नाम लिया और कहा किस तरह से अडानी के खिलाफ जो केस है, जिसमें उनके खिलाफ समन हुआ है वहां की कोर्ट से, और उसके बाद में ये असल में अडानी पर केस नहीं है, यह केस नरेंद्र मोदी पर है। ये नरेंद्र मोदी को डराने का कारण बन रहा है, और यही वजह है कि 18 महीने से भारत सरकार उस पर जवाब नहीं दे पाई, उसने वो समन तामील नहीं कराया। लेकिन अब गर्दन कस गई है, और जब कस गई है तो नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जी, राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आपने भारत को बेच दिया है, यानी नरेंद्र मोदी ने भारत को बेच दिया है। क्या आपको, यानी नरेंद्र मोदी को, भारत को बेचने में शर्म भी नहीं आई? आपने हमारी मां यानी भारत माता को बेचा है, और जो भारत माता को बेच रहा हो उसको क्या कहेंगे। और उसको विस्तार से राहुल गांधी ने बताया कि कैसे किसानों के साथ में धोखा हुआ है और किसानों का सारे हक अब अमेरिका के हाथ सौंप दिए गए। जो किसान उस धरती मां से, उस भारत मां से अन्न का उत्पादन करता है और देश का पेट भरता है, राहुल गांधी ने डिफाइन किया कि कैसे उन उपज को अब अमेरिका के कृपा पर छोड़ दिया गया है, और अमेरिका जिस तरह चाहेगा वो ऐसे हैंडल करेगा, और भारत के किसान की क्या दशा होगी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है कि भारत के डेटा को भी नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को सौंप दिया है, और जिस तरह से सौंपा है उसके बाद में भारत का कहीं पर भी कुछ हो वो सारी निगरानी, सब कुछ अमेरिका के ही हाथ में होगी। हम पपेट की तरह से सिर्फ खेले जाएंगे, देखे जाएंगे, कठपुतली की तरह से हमें नचाया जाएगा और अमेरिका नचाएगा और हम नाचते रहेंगे। जी, ऐसे ही किया राहुल गांधी ने। उस आईटी इंडस्ट्री की भी बात की जो कांग्रेस लेके आई थी, जिसने आज देश में एक नई क्रांति की और पूरे देश में जिस तरह से रोजगार का सृजन किया। हमारे देश के नए नए युवा जाते हैं आईटी इंडस्ट्री में, नौकरी लेते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, किसी भी तरह से। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का समझौता किया है उसके बाद एआई के जरिए भारत की आईटी इंडस्ट्री को खा जाने की पूरी तैयारी है, और भारत की आईटी इंडस्ट्री तबाह हुई तो भारत का 80% युवा बेरोजगार होकर घूमेगा। और एआई पर भारत ने कोई अब तक तैयारी ही नहीं की। भारत की कोई तैयारी नहीं है, और दुनिया के देश एआई में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन सारी बातों को उन्होंने दिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और डर करके वो हर कुछ कर रहे हैं जो ट्रंप चाहता है। तो उन्होंने कहा 140 करोड़ जनता के सामने आज चुनौतियां अलग अलग है, हर तरह के व्यक्ति के लिए अलग है। उन्होंने जिस तरह से आक्रामक तेवर के साथ में
सरकार की नाकामी को बताया और इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के बढ़ते दबदबे का जो जिक्र किया वह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। एप्स्टीन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर धौंस दिखा रहा है, रोज दिखाता है। उसने तो यहां तक कह दिया मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता, पर ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ग्रेट है, मेरे दोस्त हैं, मुझे प्यार करते हैं। जी हां, निजी कारणों से उन्होंने देश को गिरवी रख दिया, लेकिन देश के लिए वो तैयार नहीं हुए लड़ने को। तो जब इतनी बड़ी चुनौतियां हो, इतनी बड़ी स्थितियां हो, तो निश्चित रूप से यह अस्थिरता का दौर है जब दुनिया में, तब नरेंद्र मोदी का यह झुकना, यह सरेंडर करना भारत के लिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में संकट पैदा करने वाला है। तो आज जो वैश्विक मसले खड़े हैं पश्चिम एशिया में, चाहे गाजा पट्टी के मसले को लेकर के हो, राहुल गांधी ने उसकी भी बात की कि गाजा पट्टी में जिस तरह से संकट उपजे हैं और उन सब के बाद में भारत के लिए भी जो खतरे पैदा हुए हैं, जिस तरह से अमेरिका की मोनोपोली स्थापित हो रही है, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया। तो उस सरेंडर पर जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे तथ्य भी सामने आते हैं। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आया, जितना बजट है करीब करीब उतना ही उत्तर प्रदेश पे कर्ज हो गया। अब आप सोचिए, वह उत्तर प्रदेश बजट लाता है उतना ही कर्ज हो जाता है, यानी कर्ज के बूते देश चल रहा है। भारत का जो बजट आया वो उससे 4 गुना कर्ज है। इसी तरीके से जो है वहां पर बराबर बराबर हो गया है, लेकिन झूठे जुमले देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, चाहे हिंदुस्तान के भीतर हो, भारत सरकार का बजट हो या प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। पिछले यदि हम 8 साल की इनकी सरकार का आकलन कर लें तो हम पाते हैं कि इन्होंने इस 8 साल में 5 लाख नौकरियां भी नहीं दी, और जिन्होंने 5 लाख नौकरियां भी ना दी हो वो कहें कि हम 10 लाख दे देंगे एक साल। तो अब आप समझिए इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव घोषणा पत्र में कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और हालत यह हुई कि आज 12 साल बाद 24 करोड़ रोजगार नहीं, आप 24 लाख भी नहीं दे सके, आप 12 लाख भी नहीं दे सके, यानी सिर्फ जुमले हैं। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे और न जाने क्या क्या वायदे किए गए थे, सारे वायदे धराशायी हो गए। उल्टा अब तो बर्बादी में ढकेला जा रहा है। जो किसान थोड़ा बहुत कर भी लेता था वह भी उसका खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो जीआई आ जाएगा। और जब उस तरह की स्थिति होगी निश्चित रूप से एक तबाही का मंजर आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अडानी जैसे कुछ पूंजीपतियों का, अंबानी जैसे कुछ पूंजीपतियों का भला करना है, क्योंकि वही तो भाजपा के अर्थतंत्र है। भाजपा की पूरी व्यवस्था में जो पैसा डालते हैं और सब कुछ करते हैं। मैं आज देख रहा था एक जो है नेस्ले वाडिया हुआ करते थे, वो वाडिया जो नाती थे जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के, मुंबई में पारसी समुदाय से आते थे, वो हिंदू भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनसंघ के साथ मिलकर के पूरा खेल किया और उसके बाद में जनसंघ की सारी फंडिंग कराई। उन्होंने मफतलाल हो या और कई सारे जो भी पूंजीपति थे उनको लाके संघ के साथ खड़ा किया, और फिर 1970 के दशक में उन्होंने सरकार बदलने के लिए जो पूरे प्रोपोगंडा चले, पूरा गेम प्लान किया गया, वो उन्हीं के पैसे से हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार गिरवाई गई और उसके बाद में जब जनता पार्टी तोड़ करके भाजपा बनी तो भाजपा को सबसे ज्यादा फंडिंग उन्होंने करी थी और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी बनी। यानी जिन्ना के परिवार की मदद से बनी यह पार्टी आज
यही तो करेगी, क्योंकि आजादी के पहले का इतिहास है, जिन्ना के साथ मिलकर के यही लोग सरकार चलाते थे और दूसरी तरफ दंगे फसाद कराते थे, सांप्रदायिकता पैदा करते थे, जिससे दोनों एक दूसरे को मारे और फिर एक हिंदू के वोट लेता था, एक मुस्लिम के वोट लेता था और उसके बाद में मिलके 3 राज्यों में सरकार चला रहे थे। भारत के 2 टुकड़े हो, इसका प्रस्ताव द्विराष्ट्र सिद्धांत सावरकर ही सबसे पहली बार लाता है और उसके बाद जिन्ना लाता है, फिर ये दोनों मिलके यही करते हैं और भारत के बंटवारे का आधार रख देते हैं। मजबूरी हो जाती है कि भारत बटे, क्योंकि इनकी मंशा थी एक हिंदुस्तान पे राज कर लेगा, एक पाकिस्तान पे राज कर लेगा, हम दोनों को राज मिल जाएगा। लेकिन जब हिंदुस्तान में यह नहीं हो सका, भारत में यह नहीं हो सका, तो इन्होंने वो साजिशें रची। तो वाडिया के जरिए इस तरह से हुआ। तो जब ये इस तरह की साजिशें आज से नहीं रच रहे हैं, सदैव से रच रहे हैं, पूंजीपतियों के साथ, अपराधियों के साथ और देश विरोधियों के साथ मिल करके ये सारे गेम करते हैं, क्योंकि सारे काले कारनामे इन्हीं के आगे छिपे हुए। इसीलिए राहुल गांधी जब इनके काले कारनामों का खुलासा करने लगते हैं तो इनके अंदर घबराहट होने लगती है। एक मंत्री खड़ा होगा, फिर एक सांसद खड़ा होगा, फिर एक मंत्री खड़ा होगा, एक पूर्व मंत्री खड़ा होगा, सब आकर के बोलने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी प्यार के साथ अपनी बात कहने में सफल रहे। उन्होंने संदेश दे दिया कि आज देश जान ले कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेच दिया है, देश को बेच दिया है, देश के हितों को बेच दिया है। और यह सिर्फ एक जगह नहीं, आने वाले युवाओं का भविष्य भी बेचा है, किसानों का भविष्य भी बेचा है और बेच दिया है कि आगे आने वाले वक्त में आपकी महिलाएं असुरक्षित माहौल में रहे और वह भी अपनी लाज न बचा पाए। जी हां, इस दशा में लाके भारत को खड़ा कर दिया हो, तब हमें सोचना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि इस देश का मीडिया आपको सच बताएगा नहीं और इस देश के तमाम मीडिया संस्थान इस बात के लिए रोक लगाए हुए हैं कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी, अडानी और इन जैसे लोगों के खिलाफ कोई खबर न चलने पाए। जी हां, इसकी साजिशें रची जाती। बजट को सब अच्छा बताएं, जबकि जिनकी समझ में भी ना आ रहा हो वो भी अच्छा बता। तो अब आप सोचिए, ऐसे में आप किस भारत में जी रहे हैं? गुलाम नहीं है तो और क्या है? जी, उन लोगों ने आजाद करा के भारत दिया था, अब ये गुलाम बना के दे रहे हैं। जय